तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम की एपिसोड 92 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें टैंक दिखाया जा रहा होता है, जो डायरेक्टर से कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं सिखाया कुछ भी। जियो उसकी बातें सुनते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये ऐसे झूठ बोलना इसको बहुत अच्छे से आता है। और फिर डायरेक्टर मुंह से कहता है कि अबे तुम लॉ एनफोर्समेंट टीम से हो, और अगर यहाँ पे किसी ट्रेनी को किसी ने मार दिया हो तो उसके कान से ये एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। पर मैं तुम्हें एक और चीज मेंशन कर दूं, इसमें तुम तो खुद ही लॉ एनफोर्समेंट मेंबर को, तो अभी इसके कान से तुम्हारी जो पनिशमेंट होगी वो तो इससे ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मुंह से परेशान होते हुए कहता है कि ये ऐसा कैसे हो गया, और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब तो मैं मर ही चुका हूँ, क्योंकि अगर ये जो क्राइम है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। सो अब इसी कान से ये लोग मुझे स्काई प्रिजन में लेके जाएंगे, और जो स्काई प्रिजन है वो मैंने सुना है कि वो तो एक जगह एक हेल के बराबर ही है। और फिर मुंह से घबराते हुए उस डायरेक्टर से कहता है कि डायरेक्टर, ये मैं नहीं था जिसने यहाँ पे इसको पकड़ने की कोशिश की हुई थी, या फिर मेरी यहाँ पे कोई इच्छा ही नहीं थी इसको पकड़ने की। ये तो मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर पैन ने मुझे कहा था इसको पकड़ने के लिए। पैन जैसे ये सुनता है वैसे वो गुस्से में उससे कहता है कि तुम झूठ बोला बंद कर दो, ये तो तुम ही थे जिसने मुझे ये सारा आइडिया बताया था, मुझे तो इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो डायरेक्टर इन सभी को देखते हुए कहता है कि तो अब तुम दोनों ही इन चीजों के अंदर साथ में मिले हुए हो, सो अब तुम दोनों का बचना नामुमकिन ही है। और फिर उसके बाद वो डायरेक्टर इन दोनों को अरेस्ट करा लेता है। जियोस डायरेक्टर को देखते हुए कहता है कि ये जो आदमी खड़ा है वो सच में एक डायरेक्टर है। इससे से वो अपने कुछ ही शब्द बोले उतने में यहाँ पे पैन और लॉ एनफोर्समेंट का मुंह आराम से डिफीट हो गए। और वैसे मुझे गार्डियन ने सही कहा था, अगर हमारे साथ ये डायरेक्टर आ गया तो फिर ये जो हमारे सामने जो अलग से प्लान बनाए जा रहे हैं उन्हें हम आराम से रोक सकते हैं। और फिर डायरेक्टर जियो और उसकी बाकी टीम को देखते हुए कहता है कि सब यहाँ पे मैं एक चीज अनाउंस करना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पे उस प्रिपरेटरी एग्जाम्स को जीते हुए हैं उनके बारे में। अब यहाँ पे लियाओ, डिंग और यहाँ पे जियो इस एग्जाम्स को पास कर चुके हैं, और अब यहाँ पे जो जियो है उसे इस एग्जाम का हाईएस्ट स्कोरर बुलाया जा रहा है। और हाँ, ये जो जियो है वो हमारी मर्सनरी एसोसिएशन का यंगेस्ट वॉरलॉर्ड रिजर्व है। तभी ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी जो ऑडियंस में लोग खड़े हुए थे वो बड़ी हैरानी से कहते हैं कि ये कैसे हो गया, यहाँ पे ये तीनों एकदम यंग दिख रहे हैं और इन लोगों ने ये प्रिपरेटरी एग्जाम्स को पास कर लिया। और स्पेशली अभी यहाँ पे जो जियो खड़ा है वो तो मुझे 20 साल का भी लग रहा, तो भी वो एक वॉर गॉड रिजर्व बन चुका है, और ऊपर से उसने एग्जाम के अंदर भी सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमाए हुए हैं। और फिर उसके बाद हमें एक भीड़ के बीच में से एक आदमी दिखाया जाता है जो जियो को जरा देखते हुए जरा खुश नहीं हो रहा होता है, और वो कहता है कि तो ये जियो के कारण ही हमारा इंस्ट्रक्टर अब मोर पकड़े गए हैं। अब जियो तुम जरा वेट कर लो, तुम्हें इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद हमें 10 की टीम दिखाई जाती है, जहाँ पे जियांग उसकी टीम मेंबर से बात करते हुए कहता है कि जियोफेन ने इस एग्जाम के अंदर हाईएस्ट स्कोर किया है, ये लड़का काफी अमेजिंग है। तभी डांग कहते हैं कि अब यहाँ पे जियो ने वॉरलॉर्ड रिजर्व एग्जाम्स को भी पास कर लिया, बस अभी यहाँ पे इसने सिर्फ पैन के ऊपर अटैक किया और वो पास हो गया, ये काफी जीनियस लड़का है। तभी डैन जियो देखते हुए कहता है कि जियो अभी तुम फाइनली उस जगह पे आ चुके हो जहाँ पे तुम रहना डिजर्व कर रहे थे। और फिर डैन जियो के साथ देखते हुए कहता है कि अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे जियो की जो डेस्टिनी थी वो ऐसी मेन स्पॉटलाइट में आना ही था। तभी फिर यहाँ पे जियो जरा खुश होते हैं, उनसे यहाँ पे जो हंटर्स खड़े थे उनसे कहता है कि अब यहाँ पे सब लोग प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं डैन को ज्वाइन किया था उसके ग्रुप के अंदर, तब एक्चुअल में उन लोगों की टीम के अंदर मेंबर्स की कमी थी, पर फिर हम लोग तो दोस्ती थे, तो इसे कान से मैंने वो जो स्पॉट खाली था उसे फिल कर दिया था। अगर मैंने उनकी टीम में अगर हिस्सा भी नहीं लिया होता फिर भी यहाँ पे टैन और उसकी टीम मिलके आराम से उस बियर को हरा सकते थे। टैन के टीममेट्स ये सब सुनते हुए बहुत सा खुश होते हैं, और वो कहते हैं कि ये जियो काफी अच्छा लड़का है। और फिर यहाँ पे जो भीड़ में लोग खड़े हुए थे वो लोग कहते हैं कि अभी यहाँ पे हम सभी एक कॉमरेड्स हैं इस मर्सनरी एसोसिएशन के, और अभी यहाँ पे हम लोगों को ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे दुश्मन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक कॉमरेड्स हैं जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, सो क्यों किसी के साथ दुश्मनी रखना। तभी फिर हमें वहाँ पे डायरेक्टर दिखाया जाता है जो ये सब कुछ देख रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि मेरा मेन पर्पस यहाँ पे आना एक्चुअल में सिर्फ इन सारे हंटर्स को साथ में मिलके काम कराना ही था, पर अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे ये चीज और करनी चाहिए, क्योंकि ये काम पहले जियो ने कर दिया है। ये लड़का सच में एक जीनियस है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा यंग है पर फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उसके पास काफी ज्यादा अच्छी स्किल्स है। और बताइए यहाँ पे कुछ लोग जियो को देखते हुए जरा गुस्से में कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे एक और जीनियस ऐसे पॉप अप करेगा, पर अभी हम इस चीज को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पोटेंशियल डेंजर बन सकता है हमारे लिए। अगर हम लोग इसे जल्दी से खत्म कर देंगे तो फिर हमारे लिए आगे चल के ये जो थ्रेट है वो कम हो जाएगा, तो हमें जल्दी इस लड़के का कुछ करना ही होगा। अब उसके बाद हम अगले सीन पे सॉन्गलिन सिटी दिखाई जाती है, और फिर उसके बाद में जियो की टीम और टैन की टीम दिखाई जाती है। वो लोग यहाँ पे एक्चुअल में कुछ सामान खरीदने के लिए आए थे।
जियो उन सभी से कहता है कि मैं जब से इस सिटी के अंदर आया हूँ तब से मैंने यहाँ पे कोई भी चांस नहीं मिला कुछ खरीदने के लिए, तो इसकी वजह से मैं आज ही यहाँ पे खरीदने के लिए कुछ आया हूँ। टैन जियो से कहता है कि हाँ वैसे तुम सही हो, ये जो सिटी है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छी है ऐसे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें मिल जाएगी तुम्हें। तभी डेंग उन सभी से कहते हैं कि आज रात को डिनर करने वाले हम लोग, उसका जो बिल होगा वो मैं पे करने वाली हूँ। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे वो लोग डिनर करते हुए दिखाए जा रहे होते हैं। तभी डैन उन सभी से कहता है कि ये जो होटल है वो जोंगलिन सिटी का सबसे ज्यादा बेस्ट होटल है। तभी डोंग वहाँ पे कहते हैं कि अभी ये सिर्फ एक बेस्ट होटल नहीं है, यहाँ का खाना भी बहुत सा अच्छा है, सब इसे कांसिडिंग मैं तुम्हें इन सभी जो चीजें हैं उनका बिल अकेले पे करने नहीं दे सकती, क्योंकि अभी यहाँ पे जो खाना पड़ा हुआ है उन सभी कुछ रैंक्स हैं वो डी और सी रैंक के मॉन्स्टर से बने हुए हैं, और अगर इनकी जो कॉस्ट है वो अगर निकालने जाए वो तो फिर $100,000 में निकलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए भी ज्यादा हो सकता है, ओवर बजट जाएगा तुम्हारे लिए। डिंग डोंग से कहते हैं कि हम लोग मेंबर्स हैं वॉरलॉर्ड रिजर्व के, सो इसके कारण से हमें यहाँ पे स्टाफ का थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी यहाँ पे मेरे जो टीचर थे वो काफी बार इस जगह पे खाना खा चुके हैं, सो इसके कारण से मुझे यहाँ पे उनकी तरफ से भी थोड़ा डिस्काउंट मिल ही जाएगा। सो इतना ज्यादा तो ओवर बजट जाएगा नहीं। सो अब इसके बाद ये सभी यहाँ पे चेस करते हुए अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे हमें जियो दिखाया जाता है। जियो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये डिंग को क्या हो गया है, वो मेरी तरफ क्यों देख रही है इस तरह, क्या इसको मेरे से कुछ कहना है क्या। तभी डिंग तुरंत ही जियो के पास जाती है। जियो जरा शर्माते हुए कहता है कि डिंग तुम्हें कुछ काम है, क्योंकि तुम जरा बहुत सा क्लोज नहीं आ चुकी हो। और फिर जियो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे डिंग से ज्यादा दूर रहना होगा, अगर इसके बारे में म्यू को पता चल गया तो मेरी धुलाई हो सकती है यार। अभी जियांग डिंग और जियो को देखते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे मुझे कोई एक्सक्यूज बनाते हुए यहाँ से निकल जाना चाहिए क्या। तभी डॉन्ग कहते हैं कि हाँ वैसे मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे डिंग को जरा कुछ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा, सो इसके कान से। तभी डिंग जियो से कहते हैं कि जियो तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, और तुम जैसा जीनियस है वो प्रोबेबली एक एडवांस्ड वॉरियर ब्रिगेडियर बन सकता है, शायद से तुम इस रैंक को अगले साल तक ही पहुंच जाओगे। और वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं इस रैंक तक बहुत जल्द पहुंच ही पाऊंगी। तभी जियो से कहता है कि तुम्हारी जो रैंकिंग है वो इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, तुम भी बहुत जल्द अगर एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करती रहो और तुम्हारी जो टैलेंट है वो अच्छे करती रहोगी, सो उसके बाद तुम भी 3 साल के अंदर ही उस रैंक तक पहुंच ही जाओगी। डिंग जियो से कहते कि नहीं तुम अभी मेरी बात को समझे नहीं हो, अगर इतना ज्यादा लेट हो जाएगा 3 साल का गैप। तभी डोंग और टैंग ये सुनते हुए बहुत ज्यादा रन होता है और वो कहते हैं कि इसे ही लेट लग रहा है। तभी जियो उन सभी को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि तुम लोग एक्चुअली पता नहीं है क्या, अभी अगले साल ही अभी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है हमारे लिए। अब यहाँ पे जो मर्सनरी एसोसिएशन है वो मॉन्स्टर की जो टेरिटरी है उसे ओपन करने वाला है। और अभी यहाँ पे डिंग तुम्हारा जो टैलेंट है मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि तुम अभी अगले साल तक वॉरलॉर्ड रियलम तक तो पहुंच ही सकती हो। तभी डिंग जियो से कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पर फिर भी यहाँ पे ले आओ और मैं उस मॉन्स्टर की टेरिटरी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाएगी। जियो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे ये जो टेरिटरी जो ओपन होने वाली है, क्या यहाँ पे ये जो लोगों का जो प्लान बना हुआ है क्या इसी टेरिटरी से जुड़ा हुआ है क्या। अगर ऐसा ही कुछ है तो मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचना होगा। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे स्काई प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे पैन बैठा होता है प्रिजन के अंदर। और फिर तो यहाँ पे कुछ लोग आते हैं उसे मिलने के लिए, ये वही दूसरे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। पैन इन लोगों को देखते हुए बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे आ गए हो, तुम्हें यहाँ पे जल्दी से निकलना होगा यहाँ से, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आए हो तो ये बहुत बुरा प्लान है। क्योंकि अगर इसके बारे में डायरेक्टर को पता चल गया तो फिर ये अलर्ट ही हो जाएगा कि उसके खिलाफ कुछ ऐसे प्लान्स बन रहे हैं, सो इससे कहां से तुम लोग मुझे बचाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तय आदमी पैन से कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमारे टीचर हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, हमेशा एक कदम आगे सोचने की। पर अभी फिलहाल तुम टेंशन मत करो, हम लोग यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए थे, वो हम तुम्हें समय आने पे जरूर करेगी। पर अभी फिलहाल यहाँ पे मैं तुमसे काम के लिए आया था। यहाँ पे मैं एक्चुअल में उस जियो फैन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। और देखो वैसे तो मैं इस चीज को खुद ही चेक कर लेता, पर अभी यहाँ पे वो जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ज्यादा होशियार है, उसने पहले से ही हमें ब्लॉक कर दिया है यहाँ पे सारी डिटेल्स को देखने के लिए। सब इस कान से हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो ये पैन ये सुनते हुए बहुत सा गुस्से में आ चुका होता है और वो कहता है कि तुम लोग एकदम सही टाइम पे आए हो, मुझे भी एक्चुअल में तुम्हें उस लड़के के बारे में सारी डिटेल्स देनी थी। और वैसे मैं भी चाहता हूँ कि तुम उस लड़के को जाके मार दो, क्योंकि अगर तुमने आज नहीं मारा उसे तो फिर आगे चल के वो हमारा एक सबसे बड़ा खतरनाक एनिमी बन सकता है। सो इसे कान से तुम जितना जल्दी हो सके उसे मार दो। तो आज के बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।